चीन के आजम का गिनी डरावनी रिपोर्ट। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए सर। रूस के न्यूक्लियर हमले से कम हो जाएगी दुनिया, बड़ी खबर। यूक्रेन में नेटो सेना भेजने पर चरम पर दरार। ये देखिए सर, रूस के न्यूक्लियर बम हमले के लिए 24 घंटे तैयार। राहुल में जाऊंगा, इस खबर को लीजिए फ्लोर और पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा। सीधा ये बड़ी खबर, रूस का न्यूक्लियर हमला, दुनिया खत्म, नक्शा तैयार। ये होना चाहिए, रूस का न्यूक्लियर हमला, नक्शा तैयार। ये देखिए जरा सीधा ये जो फैक्ट है, लंदन पर हमला हुआ तो क्या होगा? 10 लाख लोगों की मौत, करीब 23 लाख लोग जख्मी, 24 घंटे में 70 लाख लोग प्रभावित होंगे। मैनचेस्टर पर हमला हुआ तो क्या होगा? राहुल सिर्फ फ्लोर दिखाइए। मैनचेस्टर पर हमला हुआ तो क्या होगा? 3,69,280 लोगों की मौत, 8,31,000 लोग घायल, 24 घंटे में 23,21,000 लोग प्रभावित होंगे। न्यूयॉर्क पर हमला हुआ तो क्या होगा? 1.6 मिलियन लोगों की मौत, 3 मिलियन लोग घायल हो जाएंगे। ये जानकारी है। व्हाइट हाउस पर हमला हुआ तो क्या होगा? 4,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 8 लाख से ज्यादा लोग घायल हो जाएंगे। ये न्यूक मैप के हवाले से खबर है। राहुल ये फ्लोर लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर स्वागत है आपका। हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी दुनिया में इसको लेकर हलचल है, इसको लेकर बातचीत हो रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं कोल्ड वॉर से और अब हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? निशांत, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं क्योंकि आपने आज वो चीजें दिखा दी। लंदन में क्या होगा, मैनचेस्टर में क्या होगा, न्यूयॉर्क में क्या होगा, वॉशिंगटन में क्या होगा, न्यूक्लियर अटैक हो गया तो इन चीज़ों को सुन के मैं समझता हूं कि सारे दुनिया का दिल एकदम से धड़क गया होगा। आपको पता है कि जिस प्रकार से रशिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तैयारी हो रही है, जिस प्रकार से रशिया तैयारी कर रहा है, मैपिंग कर रहा है जिसको आप कहते हैं, उनके इस वक्त मिसाइल फोर्सेस ऑन टारगेट हैं और ख़ास तौर से यूके के ऊपर, क्योंकि यूके इज वेरी मच विद इन ईजी रीच। अब ये रीज़न क्या है इसका? देखिए, असली बात समझने की ये है कि ऑल दी इम्पोर्टेंट वेपन्स दैट आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ NATO फोर्सेस के जितने हथियार हैं एक जगह से बनकर आते हैं। Bulk of them are coming from American arms producer and a number of them are coming from arms producer of the UK. तो UK के हथियार और अमेरिकन हथियार पूरे NATO फोर्सेस को मिलते हैं। इसी वजह से यूक्रेन भी NATO में जाना चाहता है और इसी वजह से अमेरिका उसको यूक्रेन को NATO में नहीं जाने देना चाहता है। So this is all a huge cartel of weapon manufacturers. उन्हीं पर अटैक होगा। हम ये सोच के एकदम से दिल धड़क जाता है कि लंदन के ऊपर आज के वर्ल्ड में अटैक हो सकता है। What a shameful statement to think or hear। जो आज की वर्ल्ड की सेंटर जहाँ से दुनिया का GMT निकलता है, वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि शायद न्यूक्लियर अटैक हो जाए, लाखों करोड़ों में लोग मर जाएं। निशांत, दिस वॉर इज गोइंग टूवर्ड्स एब्सोल्यूट डिजास्टर। ये न्यूक्लियर की बात बहुत दिन से हो रही है और मैं अभी भी मानता हूँ कि कोई भी सेम दिमाग, कोई भी सेम और बैलेंस दिमाग न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करने के लिए कुछ भी करेगा। अगर उसको कुछ करना भी हो किसी को तो कन्वेंशनल वेपन्स को इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इस दुनिया में जिस तरह से आप खबरें दिखाते हैं, जिस तरह से हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं जो वर्ल्ड को चला रहे हैं, उन दे हैव लॉस्ट देयर कंप्लीट बैलेंस। वो ये नहीं समझ रहे कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी को नुकसान हो रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, किस तरीके से ह्यूमैनिटी को नुकसान हो रहा है यूरोप के अंदर, NATO के अंदर। इट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर लीडिंग दिस वर्ल्ड टुडे। एक तरफ हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एक तरफ बात हम करते हैं हेल्थ केयर की, एक तरफ बात करते हैं एजुकेशन की, एक तरफ बात करते हैं वन वर्ल्ड। ये क्या हो रहा है? Who are these leaders who are trying to instigate this thing at the cost of making money by selling weapons, by trying to completely ruin the economy of the world? सारा झगड़ा किस बात का है? इकोनॉमी को बर्बाद करो, प्रॉफिट बनाओ, जो कंपनी चला रही है। बहुत बड़ा वार्निंग कॉल दिया है सर, बहुत बड़ा वार्निंग कॉल दिया है। लेकिन अब यहाँ से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ईरान के हमले शुरू, ईरान के हमले शुरू। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इन द रियल वर्ल्ड, लेकिन ये सच है। बड़ी खबर यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं, पहली ब्रेकिंग न्यूज, हूथी का 4 वॉरशिप और कमर्शियल शिप पर हमला, ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी खबर। रेड सी में 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन से हमला, बड़ी खबर। हूथी के टारगेट पर
दो डिस्ट्रॉयर। बड़ी खबर, लाल सागर में साइक्लिडिस कमर्शियल शिप पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती का 4 वॉरशिप और कमर्शियल शिप पर हमला। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सर, रेड सी में 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन से हमला। हूती के टारगेट पर अमेरिका के 3 दो डिस्ट्रॉयर। लाल सागर में कमर्शियल शिप पर हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पे आपको मैं डिटेलिंग दे रहा हूं उसकी। यहाँ पर हूती का हमला नॉन स्टॉप, ये देखिए जरा, हूती का लाल सागर में 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। हूती का लाल सागर में बारूद से भरे 3 फाइटर ड्रोन से हमला हुआ है। हूती ने 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और 2 कमर्शियल शिप पर हमला किया है। हूती के मिसाइल ड्रोन हमले में ग्रीस के शिप को नुकसान का दावा है। हूती का अब तक 115 से ज्यादा कार्गो शिप और वॉरशिप पर हमला है। 40 दिन में हूती का 165 बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन से हमला है। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग लीजिएगा। बड़ी खबर, हूती पर अमेरिका का प्रचंड पलटवार। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी हमले में तबाह हूती के ड्रोन। इसका मतलब है हूती का ड्रोन अटैक तो था ही, अमेरिकी वॉरशिप ने हूती हमले को किया विफल। हूती के टारगेट पर यूएसएस फिलिपीन और लगून। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, हूती का वार, अमेरिकी पलटवार। ये देखिए सर, इस सब के बीच में बड़ी खबर, ये देखिए सर, जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट आउट। ये देखिए सर, ये 2 ब्रेकिंग 2 शॉट तैयार रखिएगा। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हूती का वार, अमेरिका का पलटवार। फ्लोर पर आइए, ये देखिए जरा, बगल में राउंड उसकी ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। इससे पहले वाली हूती हमलों के बीच अमेरिकी ग्रुप का डिफेंसिव अटैक। बड़ी खबर, अमेरिकी वॉरशिप ने हूती के विनाशक प्लान को किया विफल। बड़ी खबर, यूएसएस फिलिपीन और यूएसएस लगून पर ड्रोन हमला नाकाम हो गया है। बड़ी जानकारी आ रही है, यूएस वॉरशिप ने हूती के ड्रोन को लाल सागर के ऊपर तबाह कर दिया। अमेरिकी ग्रुप का हूती पर अब तक का करीब 450 हमले हैं, ये जानकारी आ रही है। आज 450 हमले किए गए हैं, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में मैं सीधे यहां पर चलूंगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं मेरे साथ आइए, एक बार आओ जरा कैंप 4 पर। अगली 3 खबरें आप मत मिस करिएगा, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। और सीधे मैं आऊंगा, मेरे साथ यहां पर अब्बास दीपक बोरा सर मौजूद है। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे देखिए, बाल्टिक रीजन में रूस का हाइब्रिड अटैक। ब्रेक करिए, इसकी बड़ी खबर, रूस पर जीपीएस सिग्नल हैक करने का आरोप। ये देखिए जरा, एस्टोनिया में रूस पर लगा गंभीर आरोप। फिनिश एयरलाइन के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ के आरोप। फिनएयर में एस्टोनिया जाने वाली फ्लाइट की रद्द। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल। बड़ी खबर, ये देखिए, बाल्टिक रीजन में रूस का हाइब्रिड अटैक। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस पर जीपीएस सिग्नल हैक करने का आरोप। एस्टोनिया ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। फिनिश एयरलाइन के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ के आरोप। सीधा आइए, इस खबर के फ्लोर पर आइए राहुल। ये देखिए जरा, रूस का जीपीएस अटैक, बाल्टिक रीजन में थ्रेट। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, एस्टोनिया ने रूस पर जीपीएस सिग्नल हैक करने का आरोप लगाया। बाल्टिक रीजन में रूस के हाइब्रिड अटैक का दावा किया गया। जीपीएस जैमिंग से फिनिश एयरलाइंस को संकट में डालने का आरोप है। जीपीएस जैमिंग के बाद फिनएयर ने एस्टोनिया की फ्लाइट को रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। सीधा ये जरा एक बार, अब मैं वापस आ रहा हूं, यहां से इस तरफ रुक कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर कहानी कुछ और है। ईरान के हमले शुरू और ब्लिंकन, जिन्होंने अभी सऊदी का दौरा किया, उन्होंने एक बड़ी खबर दी है। ब्रेक करिए जरा, ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेक करिए, अरब देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में संयुक्त एयर डिफेंस बनाने का प्लान। इजराइल के लिए रक्षा कवच तैयार कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का मिडल ईस्ट दौरा। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, बड़ी खबर।